वचन को वचनों की तरह मानो। एक बच्चे की बात आपको सुनाते हैं। हमारे पास वकील सज्जन आए और कहने लगे, जी बाहर विदेशों में था वो बच्चा कि जी उसके कोई आंखों में कोई परेशानी आ गई, क्या किया जाए। वो भारत में भी आना चाहते हैं, यहां आ रहे हैं, तो क्या वहां दिखाएं? वहां के डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन होगा, ये होगा, वो होगा। तो क्या किया जाए गुरुजी? तो हमने कहा बेटा उनको बोलना इंडिया में आ रहे हैं तो फलां फलां डॉक्टर को दिखा लें, बस दिखा लें। तो वो बच्ची वहां से आई और इंडिया में आई तो पूछा उससे, वकील सज्जन से, क्या कहा है? कहते गुरुजी ने ये कहा है कि आप जाके फलां फलां डॉक्टर को दिखा लो। तो डॉक्टर साहबान भी सत्संगी, अब वो वहां गए, उनको दिखाया कि भाई कैसे क्या हुआ। उन्होंने पिछली सारी रिपोर्ट दिखाई। कहते भाई हाँ ये तो है जो हमें बताया उन्होंने। तो डॉक्टर साहब कहने लगे फिर? कहते गुरुजी ने बजने, कहते क्या कहा है कि दिखा लो। तो कहते ठीक है मैं अपने तरीके से चेक कर लेता हूं, दिखाने का कहा है तो फिर देखता हूं दवाई को। कहते नहीं दवाई नहीं, दिखाने का कहा है। उन्होंने चेकअप किया तो मुस्कुराए, कहने लगे जो भी उन्होंने बेटी या बहन कहा कि आपकी निगाह तो 6/6 है, ठीक है कुछ नहीं हुआ। अब आप बताइए वहां से अगर कोई चल के आता है, यहां से इलाज कराने लोग बाहर जा रहे हैं कि वहां बढ़िया इलाज है, इसका मतलब उन्होंने तो अपने तरीके से सही बताया होगा कि आंख का ऑपरेशन होना है, ये है वो है। वचन किया फकीर के, हमने तो कुछ सोच के नहीं आए होते वकील क्या कहेगा, तो बेपरवाह चीज जो कहलवा देते हैं, पर आके मानने वाला भी तो चाहिए। अगर 100% मान लेता है तो रिजल्ट 100% ही निकलता है। तो इसलिए हम कहते होते हैं ध्यान से सुना करो, बातें मत मारा करो। जब सत्संग में आके बैठती हो दिमाग को बिल्कुल निरोल खाली करके बैठो। मतलब खाली तो नहीं होता, दिमाग चलता ही रहता है। खाली का मतलब एकाग्रचित होके बैठो। क्या पता वो परमपिता परमात्मा फकीर को कौन सा ख्याल दे दे जिससे एक वचन से पूरी जिंदगी आपकी बदल जाए। गुस्सा अहंकार किसी बात का बुरा ना मनाया करो। ये आप नहीं जानते किस बात से आपका कौन सा कर्म कट रहा है। कई बार कुछ चीजें बड़ी अजीब लगती हैं बंदे को, यार ये तो नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ? क्या पता ऐसा होने से आपका कोई कर्म कट गया हो, आने वाले फ्यूचर में आपके साथ कुछ गलत होने वाला हो, वो थोड़े से में ही आपका कट गया हो। आपका मन ने मरोड़ा दिया, आपको गुस्सा लगा, आपने बट खाया, उतने से काम चल गया। हो सकता है कहीं झगड़ा करके सिर पड़वा लेते। ये कुछ नहीं कहा सकता। रूहानियत सूफियत बहुत गहरी होती है। तो इसलिए सुनो और अमल करना सीखो। अपनी सियानफ, अपनी बड़ाई, अपना समझदारी काम धंधों में लगाओ, बहुत बढ़िया। घर परिवार की तरक्की के लिए लगाओ, बहुत बढ़िया। पढ़ने लिखने में लगाओ, बहुत बढ़िया। पर सूफियत रूहानियत में तो संत पीर फकीर की सुन के उस पे अमल करो, क्योंकि मन जो दिमाग को विचार देगा वो कहेगा यार नहीं तेरे लिए थोड़े ना वचन, मैं तो किसी और के लिए होंगे। नहीं, एक एक बात सुनो, मानो, यकीन मानो उसमें से बहुत सी बातें आपके लिए होंगी। सत्संगी वो होता है यहां हर बंदे के लिए कुछ ना कुछ मिलता है। अगर मिला ही नहीं तो फिर वो सत्संग नहीं। ये हो सकता है कि आपकी सोच कहीं और चली गई हो जब आप बड़ा वचन आया हो सकता है कि तब आप कहीं और घूम रहे हो। सत्संग में बैठे हैं, तन बैठा है, लेकिन अंदर के विचार मन ने कहीं और ही ले गया, वो सुन ही नहीं पाए जो आपके फायदे की थी। कई बार ऐसा हो सकता है, पॉसिबल। तो इसलिए सुनो और अमल किया करो ताकि आपकी जिंदगी में बहारें आए, ताकि खुशी खुशी आप जीवन जी सके।